बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मोहम्मद अली आपके अपने यूट्यूब और फेसबुक प्लेटफॉर्म डॉक्टर एम अली एस्ट्रोलॉजर से आपसे मुखातिब हूँ ढेरों दुआओं के साथ। और दुआएं मेरी आपके लिए हमेशा यही हुआ करती हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए और आपके प्यारे रिश्तों के लिए दीन और दुनिया की आसानियाँ पैदा फरमाए, आमीन सुम आमीन। नाज़रीन, ये जो आपके साथ मैं वीडियो शेयर करने लगा हूँ ये आप लोगों के ख़ास इसरार के ऊपर है। देखें, बहुत सारे वज़ाइफ पूरे इंटरनेट के ऊपर लाखों की तादाद में अवेलेबल हैं, अमीर होने के वजीफ़े, रिस्क के वजीफ़े, इसकी चीज़। मसला ये है कि कुछ गलतियां हम लोग करते हैं। कुरान की सदाकत में, सच्चाई में, खुलूस में, उसकी शिफा देने की जो खासियत है उसमें तो कोई दूसरी बात है ही नहीं। गलती जो होती है वो हमारे अपने अंदर होती है, एतकाद की, ईमान की, कई बार जेर ज़बर पेश की, तलफ़ुज़ की, आराब की गलतियां जो होती हैं उसकी वजह से जो है हम किए जा रहे होते हैं ये कह के कि अल्लाह ताला गलतियां को तो यहाँ माफ़ करने वाला है। बेशक वो है, मगर जब हम गलती को अपना फैसला बना लेते हैं फिर अल्लाह ताला जो है वो दूसरे मामला की तरफ ले जाता है हमें। तो इसमें यह है कि आप अगर जेर ज़बर पेश का भी ध्यान रख के करते हैं काम तो फिर चीज़ें जो हैं वो आपको बेटर रिजल्ट्स जो हैं वो देती हैं। तो मैं ये जो आपके सामने आपकी खिदमत में पेश करने लगा हूँ ये कुरान पाक से ही है। सूरह हशर की आयत नंबर 8 है। इसका एक ख़ास तरीका मैं आपको बताने लगा हूँ। उस तरीके से आप अगर इसको पढ़ लेते हैं, 40 यौम का ये अमल है, उससे पहले आप जो है इसके रिजल्ट्स देखना शुरू कर देंगे। सिर्फ आपने ख्याल ये रखना है कि एक तो सिद्क़े दिल के साथ करें। बहुत सारे लोगों के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे लोगों के लिए बहुत सारी चीज़ें नहीं होती। ये मुख्तलिफ जो वेरिएशन वैरायटी होती है ना, इसके अंदर यही फ़ायदा होता है कि आप यकीन के साथ जब भी कोई चीज़ करते हैं वो आपको फ़ायदा दे जाती है। कई हमारे बहन भाई जो हैं वो बहुत सारी चीज़ें आज तक नहीं कर सके, नहीं देख सके, उनको इल्म में ही नहीं है। तो ये बार बार चीज़ें करने का मकसद यही होता है कि चीज़ों में बेहतरी अल्लाह ताला लेके आए और ईमान जो है वो भी आपका मजबूत हो, स्ट्रेंथन हो। तो जनाब, मैं अर्ज़ करता हूँ कि अगर किसी को रिस्क की तंगी का मसला है या आपको समझ लें मुआशी आपके मामला ठीक नहीं होते हैं, नए लोग जो अपनी जॉब्स इस वक्त ढूंढ रहे हैं, पढ़ के निकले हैं, जॉब्स ढूंढ रहे हैं, जॉब्स नहीं मिल रही हैं, या जॉब कर रहे हैं, आपको इजाफी रिस्क की ज़रूरत है, आपकी ज़रूरियात जो है वो पूरी नहीं हो रही। और आपको पता है आजकल जो हालात वतन अजीज़ के हैं उसमें तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है। पूरी दुनिया में आप देखें इस वक्त प्रॉब्लम है, जंगें चल रही हैं, कसाद बाजारी है, सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं। तो ऐसे में किताब आखिर जो है कुरान करीम वो बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करती है। ईमान जो है वो ज़रूरी है। सूरह हशर की 8वीं आयत जो है, आयत नंबर 8, वो मैं आपके सामने उसकी तिलावत कर देता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए कि मैं कौन सी आयत के बारे में बात कर रहा हूँ। इसका एक ख़ास तरीका है, उस तरीके से आपने इसको पढ़ना है तो अल्लाह ताला जो है वो आपके लिए बेहतरी वाले मामला जो है वो पैदा फरमाएगा इंशाल्लाह। आयत है जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लिल फुक़राइल मुहाजिरीन अल्लज़ीना उख़रिजू मिन दियारिहिम व अमवालिहिम यब्तगूना फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना व यंसुरूनल्लाह व रसूलहु उलाइका हुमुस सादिक़ून। ये सूरह हशर की आयत नंबर 8 है। तो इसका तरीका ये है कि नमाज जो है तहज्जुद की, देखें ख़ास चीज़ अगर अल्लाह ताला से लेनी है तो फिर ख़ास एहतमाम भी करना ज़रूरी है। अल्लाह ताला वैल्यू करता है इस चीज़ की। तो ये प्लीज़ आप करें, तहज्जुद के वक्त उठें, गुस्ल करें, वज़ू करें। अगर आप वज़ू कर सकते हैं वज़ू करें, अगर गुस्ल कर सकते हैं तो ज़्यादा एहसन है। पाकीज़ा लिबास पहने, तहज्जुद की नमाज जो है वो अदा करें। और उसके बाद आपने तहज्जुद की नमाज इस वक्त पढ़ ली, क्योंकि तहज्जुद याद रखिएगा एक ख़ास तरीन ऐसा खूबसूरत अमल है। ये तौफीक भी बहुत कम लोगों को अल्लाह ताला अता करता है, और जो लोग इस पे मतलब लग जाते हैं, कायम कर लेते हैं इसको, उनके ऊपर फिर फजल भी एक अलग तरीके का अल्लाह ताला के इस दुनिया में भी होता है, कब्र में भी होता है, हशर में भी होता है, आखिरत में भी, आखिरत के बाद वाले मामलात में भी। तहज्जुद जो है वो इतनी खूबसूरत जो है वो इबादत है।
अच्छा, तहज्जुद की नमाज अदा करें और उसके बाद आपने 11 दफ़ा दरूद शरीफ पढ़ना है पहले और 11 दफ़ा पढ़ना है आपने बाद में। बिल्कुल मुख्तसर सा थोड़ी देर का ये अमल है, मगर इसका रिवॉर्ड जो है दीन दुनिया में जो रिज़्क है और मतलब आपको कह लें ज़िंदगी की खूबसूरती है वो अताती है, उसके बाद भी जो है मामलात ज़िंदगी के बाद के वो भी खूबसूरत होते हैं। आपने 11 दफ़ा दरूद शरीफ पढ़ा पहले, 14 मरतबा ये आयत मुबारका जो है आपने पढ़नी है और उसके बाद आपने दुआ मांगनी है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से, ख़ास तौर पे रिज़्क से रिलेटेड मामलात। नौकरी नहीं मिल रही है, आप सफ़र करना चाह रहे हैं रिज़्क के सिलसिले में, आप परदेश में बैठे हुए हैं, रिज़्क के मामलात आपके ठीक नहीं हैं, तो आप ये कर सकते हैं। ये दुआ करने के बाद फिर आपने 11 मरतबा जो है वो दरूद इब्राहिम या जो भी दरूद आप पढ़ते हैं वो पढ़ लीजिए। तरतीब इसकी ये बनी, 11 मरतबा दरूद शरीफ, 14 मरतबा जो है ये आयत पाक, उसके बाद दुआ, उसके बाद 11 मरतबा दरूद शरीफ, और ये सब आपने करना है तहज्जुद की नमाज अदा करने के बाद। 40 यौम इसको आपने करना है। जो ख़वातीन हमारी बहनें, बेटियां, माएँ हैं जो अपने शरई उज़्र की वजह से इसको 40 दिन की कंप्लीशन नहीं कर सकती, वो तो जितने दिन उन्होंने पढ़ा उसके बाद जो भी शरई उज़्र आया उसके दिन निकाल के बाकी दिन पूरे कर लें। अगर आप ये कर रहे हैं अमल और आपने किसी भी वजह से मिस कर दिया है, जो शरई उज़्र नहीं है उसकी वजह से अगर मिस हुआ, तो फिर आपको नए सिरे से इसको शुरू करना पड़ेगा और फिर आपको 40 दिन जो है इसको कंटिन्यू करना पड़ेगा। ये बिल्कुल मैं मतलब वजाहत के साथ बता रहा हूँ, और ये आप करें, अल्लाह ताला जो है वो बेहतरी वाले मामलात करेगा आपके साथ इंशाल्लाह। और बाकी ये है कि ज़िंदगी में इंसान को बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो आती हैं, और उनका हल जो है वो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में रखा हुआ है। अगर आपको कोई मसला, कोई प्रॉब्लम दरपेश है ऐसा कि जो आपकी समझ में नहीं आ रहा, आप कंसल्टेशन जो है नंबर्स पे जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं आप ले सकते हैं, और कुरान और सुन्नत की रोशनी में जो मुझे समझ आएगा मैं आपकी खिदमत में हाजिर कर दूंगा। और दूसरी बात ये कि अगर आप अपनी कलर थेरेपी लेना चाह रहे हैं, अरोमा थेरेपी लेना चाह रहे हैं, लाइट थेरेपी लेना चाह रहे हैं, मुख्तलिफ जो आपके मसाइल हैं, जिस्मानी हैं, समाजी हैं, आपके माशरती हैं, आपके साइकोलॉजिकल इश्यूज़ हैं, उनसे रिलेटेड अगर कोई सोल्यूशन आपको चाहिए तब भी कंसल्टेशन इन्हीं नंबर्स पे आप ले लीजिए, अपॉइंटमेंट तय कर लें और उसके बाद कंसल्टेशन जो है वो। और अगर आपको हॉरोस्कोप अपना जायचा बनवाना है तो भी यही नंबर्स हैं, इन पे आप फ़ोन कर लें, अपॉइंटमेंट ले लें और जायचा जो है वो अपना आप बनवा सकते हैं। और जायचा जो है इट्स अ पेड सर्विस, इसके लिए एक फ़ी है जो हमने मुकर्रर की हुई है, वो आप पे करके अपना जायचा बनवा सकते हैं। तो जनाब उम्मीद है, बल्कि यकीन है अल्लाह की ज़ात पे कि ये आप करेंगे तो ये आपको चीज़ आपकी तवक्कुआत से ज़्यादा फ़ायदा अता करेगा अल्लाह ताला इसमें इंशाअल्लाह। दुआओं में मैं भी आपको याद रखता हूँ, मुझे भी याद रखा करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।